तो दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरे के बारे में खबर आया है तब से अलग अलग जगहों में खाली इन्हीं बातों का चर्चा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। और दोस्तों ज्यादातर जगहों में इन डीलों के रूप में जेट इंजन और ड्रोनों का ही जिक्र किया जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि जेट इंजन और ड्रोनों के अलावा भी अमेरिका के द्वारा भारत के सामने महत्वपूर्ण और एक हथियार का प्रस्ताव रखा गया। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि यह हथियार काफी महत्वपूर्ण हथियार है जिसे अमेरिका भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताऊंगा जिनमें एक तो भारत को अमेरिका के द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण ऑफर है, जबकि दूसरा है भारत के एक हथियार के एक्सपोर्ट को लेके जिसे लेके जल्द ही एक बड़ा और काफी बेहतरीन खुशखबर मिलने वाला है। दोस्तों अमेरिका के द्वारा भारत के सामने और एक हथियार के रूप में जिस हथियार का ऑफर रखा गया है वो असल में BAE सिस्टम के M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जर के एक 52 कैलिबर बैरल वाला वर्जन। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि BAE सिस्टम असल में यूके स्थित एक कंपनी है, लेकिन इसके M777 असल में अमेरिका स्थित ब्रांच की तरफ से ही बनाया जाता है। और BAE सिस्टम की तरफ से अब तक जो M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को बनाया गया है, इवन भारत के द्वारा भी BAE सिस्टम से जो M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को परचेस किया गया है वो असल में 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का गन है। भारत टोटल ऐसे 145 यूनिट्स गन को ऑलरेडी परचेस कर चुका है और बताया जा रहा है कि अब अमेरिका भारत के इन गनों को 39 कैलिबर से अपग्रेड करके 42 कैलिबर में तब्दील करने को लेके प्रस्ताव रख रहा है और वो भी संपूर्ण रूप से भारत में ही इसे अंजाम दिया जाएगा। अब दोस्तों M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जर के अगर बैरल को 39 कैलिबर से बढ़ा के 52 कैलिबर तक किया जाता है तो इससे गन के रेंज भी बढ़ेगा और गन के क्षमता भी बढ़ेगा। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण गन के जो टेक्नोलॉजी अमेरिका कभी किसी को देना नहीं चाहता, उन गन के नए बैरलों को भारत में ही स्पेशलाइज्ड किट के सप्लाई के साथ बनाने को लेके तैयार है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अल्ट्रालाइट हाउट्जर M777 के हल्के होने के पीछे असल राज इन गनों के बैरल ही है। बताया जाता है कि गन के बैरल को निर्माण करने के लिए अमेरिका के द्वारा कुछ स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि गन के वजन तो घटा लेकिन गन के स्ट्रेंथ में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं आया, जिस कारण ये गन हल्के होने के बावजूद इतने भारी कैलिबर को झेल सकता है और इतने दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। पर अगर इसे 52 कैलिबर में भी तब्दील किया जाता है तो ये और ताकतवर तरीन बन जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक BAE सिस्टम फिलहाल भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ये 52 कैलिबर के गन बैरल को उन कंपनियों के साथ मिलकर भारत में बनाया जा सके। BAE सिस्टम इसके अलावा इन गनों को नए बैरल के साथ लैस करके M777ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज गन बनाने के लिए भी काम करना चाहता है ताकि इसे अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सके और जिन देशों के द्वारा M777 का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके गनों को भी अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को भारत के द्वारा असल में माउंटेन वॉरफेयर को देख के ही खरीदा गया है और इसका इस्तेमाल भारत बेसिकली पहाड़ी एरिया में करना चाहता है। गनों के अगर बैरल को और अपग्रेड किया जाता है तो ये गनों के रेंज को ही खाली नहीं बढ़ाएगा बल्कि गनों को लॉइटरिंग म्यूनिशन के घातक रेंज से भी दूर रखेगा। रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से घातक तरीन लॉइटरिंग म्यूनिशनों के द्वारा दुश्मन के आर्टिलरियों को तबाह किया गया, उसे देखते हुए भी M777 अल्ट्रालाइट हाउट्जरों को अपग्रेड करना अति आवश्यक बन गया है। अब दोस्तों BAE सिस्टम केवल मात्र भारतीय कंपनियों के साथ गनों के अपग्रेडेशन को लेकर ही बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि अगर ये बातचीत सफल हो जाता है तो माना जा रहा है कि इन गनों के स्पेयर पार्ट से शुरू करके इसके मेंटेनेंस इक्विपमेंट इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही हासिल किया जा सकेगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि BAE सिस्टम के अलावा भारतीय एक प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी अपना 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर के अल्ट्रालाइट गनों का निर्माण किया गया है और बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी इस तरीके के गनों को भी बड़े मात्रा में परचेस कर सकता है ताकि इसका इस्तेमाल भारत चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के रीजन में कर सके। अब दोस्तों बॉर्डर के रीजन में पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पे ट्रेडिशनल भारी वजन के हाउट्जरों को उस तरीके से डिप्लॉय नहीं किया जा सकता जिस तरीके से आर्टिलरियों को डिप्लॉय करने का आवश्यकता है और इसी कारण ऐसे एरिया के लिए M777 जैसे हल्के वजन के आर्टिलरियों को ही बेस्ट माना जाता है। और इसे ही देखते हुए कल्याणी ग्रुप भी अपने खुद के आर्टिलरियों का डेवलपमेंट कर रहा है जो कि आने वाले समय में एक तरीके से बड़े मात्रा में भारत के डिमांड को पूरा करेगा और भारत को BAE जैसे कंपनियों के ऊपर आर्टिलरियों के लिए निर्भर करना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों जिस हथियार के एक्सपोर्ट को लेके दावा किया जा रहा है वो असल में ब्रह्मोस मिसाइल है। अब दोस्तों कुछ दिनों पहले जानकारी दिया गया था कि वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस करने में इंटरेस्टेड है और काफी हद तक वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेके भारत बातचीत भी कर रहा है। पर दोस्तों अब इससे भी बड़ा खबर खुल के आगे आया है कि वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत के दौरा करने वाले हैं, उनके इस दौरे के दरमियान प्रमुख चर्चा का विषय ब्रह्मोस मिसाइल भी होगा। अब दोस्तों
देखा जाए तो भारत और वियतनाम के बीच के जो रिश्ता है वो काफी बेहतरीन है और वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर के भारत दौरे के दरमियान ये और मजबूत होगा और दोनों देशों के जो डिफेंस टाई है उसे भी काफी गुना मजबूत किया जाएगा। पर दोस्तों वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत के दौरा करने वाले हैं, उनके दौरे का और एक मकसद भारत के साथ हथियारों के डील भी है, जबकि इसके अलावा व्यू एक्सचेंज, स्ट्रेटेजिक मैटर को लेकर डिस्कशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज को लेके कोलाबोरेशन को लेके भी चर्चा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत लंबे समय से अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने को लेके काम कर रहा है और भारत को इसे लेके हाल ही में सफलता भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के द्वारा पहले बैच के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के बाद फिलीपीन और अतिरिक्त मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद सकता है, जबकि भारत इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर बातचीत कर रहा है और बातचीत वियतनाम के साथ भी चल रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम और भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर जो बातचीत है वो काफी एडवांस स्टेज में है। और रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि वियतनाम भारत से करीब करीब $625 मिलियन की लागत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने वाला है। मतलब ये डील फिलीपीन के डील के मुकाबले में करीब करीब दुगने के आसपास होगा। हालांकि एग्जैक्टली कितने संख्या में ब्रह्मोस वियतनाम के द्वारा खरीदा जाएगा और कौन से वेरिएंट के ब्रह्मोस वियतनाम खरीदना चाहता है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पर दोस्तों ये जो मिसाइल है ये वियतनाम के लिए चाइना के खिलाफ एक प्रमुख डिफेंस होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल से चाइना काफी अधिक डरता है और इस डर का मेन कारण है इन मिसाइलों का कोई तोड़ ना होना। ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जिसे अगर किसी भी चाइनीज वॉरशिप के तरफ दाग दिया जाता है तो ये वॉरशिप का डूबना तय है। हालांकि इसी कारण की वजह से वियतनाम और भारत के डील के बीच में चाइना रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि चाइना चाहे कितना भी प्रयास करे, अगर वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहेगा तो वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल भारत अवश्य देगा। दूसरी तरफ दोस्तों मेरा मानना यह भी है कि भारत को खाली वियतनाम नहीं बल्कि उन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करना चाहिए जो चाइना के पड़ोस में भी है और चाइना के साथ उनका डिस्प्यूट भी है। दोस्तों वियतनाम के भारत के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो काफी मजबूत है और इससे पहले भी वियतनाम के द्वारा भारत से कुछ हथियारों को परचेस किया गया है। पर अगर वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस करेगा तो ये भारत और वियतनाम का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वियतनाम लंबे समय से रशियन हथियारों का भी इस्तेमाल करता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि रशिया को भी वियतनाम को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। मतलब भारत के सामने फिलहाल मिसाइलों के एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी बाधा नहीं है। माना जा रहा है कि वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर के भारत दौरे के दरमियान चर्चा में अवश्य ब्रह्मोस मिसाइलों को रखा जाएगा। और दोस्तों ये दौरा संपूर्ण होने के बाद भारत और वियतनाम के भविष्य के डील को लेकर भी कई तरीके के जानकारी खुल के आगे आएगा। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि वियतनाम जो रशियन मेड सुखोई 30 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, शायद उन एयरक्राफ्टों के लिए वियतनाम एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलों को परचेस करे। और दोस्तों ये इसीलिए दावा किया जा रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले भारत की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि भारत उन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों का ऑफर करेगा जो सुखोई 30 या सुखोई 30 के अन्य वेरिएंटों को इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिला के देखना यह है कि वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर के दौरे के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या बयान आता है और वियतनाम कितने संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों के कौन से वेरिएंटों को खरीदना चाहता है। जबकि ये भी इंतजार रहेगा कि वियतनाम और भारत के डिफेंस डीलों के बाद किस तरीके से चाइना के मीडिया के द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाएगा और इस प्रतिक्रिया से हमें यह भी पता चलेगा कि चाइना भारत और वियतनाम के रिश्ते से कितना अधिक डरता है।